ये उम्मत फिर यतीम हो गई है। कुछ नहीं बोल सकते, टूट गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के साझा हमलों में उनकी मौत हो गई। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी थी। आयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की खबर फैलते ही कई जगहों पर गम और गुस्सा देखा गया। वहीं भारत में भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने नारेबाजी की। हमारे मौलाना को दो वापस, हमारे मौलाना को ला के दो, कहीं से भी दो, मेरे मौलाना को ला के दो। आज हमारे लिए क़यामत का दिन है, बोलने को अल्फाज ही नहीं हम लोग पास। हम यतीम हुए, आज यतीम हुए। जो भी कार्रवाई हुई है और आयतुल्ला खामेनेई को जिस तरह से शहीद किया गया है, ये बहुत ही गलत है। इंसानियत के मुंह पे भी एक तमाचा है और जो चारों तरफ मुल्क बैठे हैं उनके ऊपर ये तमाचा है कि जो कुरान को सिर्फ पढ़ते हैं शायद मानते नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह की हरकत की गई है उसमें जिस तरह का सपोर्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किया गया है, ये मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा धब्बा है। और आने वाली पुश्तें भी इसको याद रखेंगे, इस धोखे को। उनकी शहादत राय गानी जाएगी। खामनेई कभी मरते नहीं है, एक खामनेई मरा है, हर घर से खामनेई पैदा होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुए। लाल चौक के पास प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। यौम शहादत सैयद अली खामनेई की जब भी हमने सुनी तो हमारे दिल जो है वो रंजो गम में मुब्तला हो गए। कुछ नहीं बोल सकते, टूट गए हैं। जितना सारा था वो तो सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह पे पूरा भरोसा है। उनकी शहादत यकीनन एक ऐसा दुख है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उम्मत मुसलमान के लिए ये एक ऐसा पैगाम है कि मे बी वक्तन वो आज शायद ना समझ पाए। आज मे बी कुछ ऐसे अनासर होंगे जो इस कैफियत को ना समझ पाए, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा कि वो समझेंगे। इसके अलावा लद्दाख में भी प्रदर्शन देखने को मिले और राजधानी दिल्ली में भी कुछ जगहों पर लोगों ने विरोध दर्ज किया। ये जो प्रोटेस्ट है एक जुल्म के खिलाफ है, जो कि खामनेई साहब ने शुरू से ही जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जो किसी ने नहीं उठाई। कोई भी मुल्क नहीं बोला इसके बारे में सिवाय खामनेई के, क्योंकि खामनेई एक दिलेर और मजबूत और डरपोक नहीं है। विरोध और शोक जताने वालों में आम लोगों के साथ साथ शिया धर्मगुरु भी शामिल दिखे। कई जगहों पर मस्जिदों और इमामबाड़ों के बाहर भी भीड़ जुटी। हमेशा जो है वो मजलूमों का साथ दिया, जिन पर अत्याचार हुआ उनका साथ दिया। इसमें किसी धर्म का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, बल्कि हर धर्म के मजलूम का उनका साथ था। तो ये बहुत बड़ा, ये सिर्फ शियों का नुकसान नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं, बल्कि हम तो समझते पूरी इंसानियत के नुकसान और सारे मजलूमों का नुकसान हो। अब कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है। जिस तरीके से अटैक करके ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की उसमें डेथ हुई है, उसकी भी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इससे पूरे इस्लामी दुनिया में एक गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। मेरी तमाम ममालिक से अपील है कि इस मामले में इंटरफियर करके इस जंग को फौरन रुकवाया जाए। शनिवार 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई इलाकों पर हमले किए थे। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान की तरफ से भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और इसराइल पर हमले किए गए।